दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान गणेश की उत्पत्ति माता पार्वती ने एक प्रतिमा बनाकर की थी और फिर उसमें प्राण डाल दिए थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी जिस कारण माता पार्वती ने गणेश जी की उत्पत्ति की थी? और ऐसी कौन सी वजह थी, क्या श्राप था जिस वजह से भगवान शिव को गणेश का सिर काटना पड़ा था? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पुराणों के अनुसार मां पार्वती का शंकर जी से विवाह हो जाने के उपरांत उनकी दो सखियां जया और विजया पार्वती जी से मिलने कैलाश पर गईं। पार्वती जी वहां द्वार पर नंदी को बिठाकर अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने चली गई और नंदी से कहा कि किसी को अंदर आने मत देना। कुछ ही देर पश्चात महादेव जी वहां आए, लेकिन नंदी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पाए और महादेव जी जहां पार्वती जी अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी उस स्थान पर पहुंच गए। उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत आहत हुई और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। शिव जी के वहां से जाने के पश्चात माता पार्वती नंदी पर बहुत क्रोधित हुई। इस पर उनकी सखियों जया और विजया ने पार्वती को समझाया कि इसमें नंदी का कोई दोष नहीं है। यहाँ तो सभी शिवगण हैं और शिव आज्ञा मानने के लिए बाधित हैं। उन्हें रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। पार्वती, तुम्हें किसी ऐसे विश्वसनीय गण की आवश्यकता है जो सिर्फ तुम्हारी ही आज्ञा का पालन करे। इतना कहकर जया और विजया वहां से चली गई। जया और विजया के वहां से जाने के पश्चात पार्वती जी इस बारे में विचार करने लगी। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल हटाने के लिए हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने हल्दी उपटन उतारा तो उस उपटन से उन्होंने एक प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण डाल दिए और इस तरह भगवान गणपति जी का जन्म हुआ। उसके बाद वो स्नान करने गई और गणेश जी को द्वार के पास पहरा देने को कहा कि किसी को अंदर आने की अनुमति मत देना। बालक गणेश पूर्ण भाव से द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी शिव जी पहुंचते हैं और अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें रोकते हैं। शिव जी कहते हैं कि मुझे पार्वती से मिलना है। बालक गणेश को उस वक्त ये ज्ञात नहीं था कि भगवान शिव उनके पिता हैं। वो अपनी बात पर अड़े रहे और भगवान शिव बालहट से क्रोधित हो गए। दोनों में संघर्ष हुआ और भगवान शिव का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती अपने पुत्र को ढूंढते हुए आई और उन्हें सच के बारे में पता चला तो वह पुत्र को देखकर बहुत विलाप करने लगी। कुछ देर तो वह विलाप करती रही। उसके बाद माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गई और उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने गरुड़ से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। तब विष्णु जी गरुड़ पर सवार हो गए, उत्तर दिशा की ओर गए और उन्हें हाथी के बच्चे का सिर दिखाई दिया और वह उसे ले जाकर उन्होंने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने सिर को शरीर से जोड़ दिए और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर लगा। तभी से भगवान गणेश गजमुख हो गए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नारद जी ने श्री नारायण से पूछा कि हे प्रभु, जो भगवान शंकर सभी परेशानियों को दूर करने वाले हैं, उन्होंने क्यों अपने पुत्र गणेश के मस्तक को काट दिया? तब श्री नारायण ने कहा, नारद जी, यह एक श्राप के कारण हुआ है। नारद जी, यह एक समय की बात है। भगवान शंकर ने अपने भक्त माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया। सूर्य भी शिव के समान तेजस्वी और शक्तिशाली थे, इसलिए त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हुई। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मरने की अवस्था में है, तब वह उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। सारे जगत में अंधेरा हो गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को शाप दिया, जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हो रहा है, ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र पर भी होगा। तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। तब तक भोलेनाथ का क्रोध शांत हो चुका था।
उन्होंने सूर्य को फिर से जीवित कर दिया। हे नारद जी, यह घटना इसी श्राप के कारण हुई। पुत्र को जीवित देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। यह घटना जिस दिन हुई उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसीलिए इसे गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भक्त गणेश चतुर्थी के दिन अपने प्यारे गणपति बप्पा की मूर्ति को घर लाकर उनका सत्कार करते हैं। फिर 10वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी को विसर्जन के साथ मंगल मूर्ति भगवान गणेश की विदाई की जाती है। भगवान गणेश की बाल रूप की भी कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक रोचक कहानी है जिसमें दुष्ट असुर राज गजमुख कैसे पहले मूषक में तब्दील हुआ और फिर बाल गणेश का प्रिय मित्र बन गया। यह कहानी असुरों के राजा गजमुख की है, जो चारों ओर अपना आतंक मचाए हुए था और वह तीनों लोकों में सबसे धनवान और शक्तिशाली बनना चाहता था। इतना ही नहीं, गजमुख की चाहत सभी देवी देवताओं को अपने वश में करने की भी थी। यही वजह थी कि वह भगवान भोलेनाथ की हर वक्त तपस्या करता रहता था। भोलेनाथ से वरदान पाने के लिए वह अपने महल से निकलकर जंगल चला गया और वहां बिना भोजन पानी के ही दिन रात शिव जी की तपस्या में लीन हो गया। गजमुख की ये कठोर तपस्या कई वर्षों तक चली। एक दिन शिव जी ने गजमुख की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। इस पर गजमुख ने शिव जी से दैवीय शक्तियां मांग ली और वह बहुत शक्तिशाली बन गया। शिव जी ने उसे वह शक्ति दी कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। वरदान मिलने के बाद गजमुख और अहंकारी हो गया और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसने तीनों लोगों पर कब्जा करने के लिए देवी देवताओं पर आक्रमण कर दिया। गजमुख के आतंक से सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश जी ही बचे रह सकते थे। गजमुख चाहता था कि सभी देवी और देवता उसकी पूजा करने लगे। गजमुख के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता मदद मांगने के लिए त्रिदेव की शरण में पहुंचे। इस पर शिव जी ने गणेश जी को असुर राज को रोकने के लिए भेजा। गजमुख जब गणेश जी की बात को नहीं माना तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गजमुख बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं माना और उसने अपना रूप बदल लिया और मूषक बन गया। इसके बाद वह मूषक रूप में ही बाल गणेश पर हमला करने के लिए दौड़ा। इस पर गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए। इसके साथ ही गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में तब्दील कर दिया और उसे हमेशा के लिए अपने वाहन के रूप में रख लिया। इसके बाद गजमुख मूषक रूप में गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।